नमस्कार साथियों, सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मित्रों, प्रीवियस वीडियो में हमने टेंस में देखा था कि प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस होता है उसकी वास्तविक पहचान क्या होती है। आपको हिंदी में यदि इसको पहचानना है तो उसके भी बारे में मैंने आपको काफी बताया था। और उस पर हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बताया था। 3 वर्ब्स आपको याद होने चाहिए और उसके सिंटेक्स भी बताए थे। तो एक ही वीडियो मैंने इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव तीनों जो कवर कर दिए थे उस वीडियो में। और मित्रों, आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही इजी है, जिसमें विशेषकर सिंस और फॉर की बात करूंगा। मित्रों में सिंस और फॉर कहाँ लगाना है, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार ये वीडियो देखने के बाद में किसी भी प्रकार से आपको समस्या नहीं होगी कहाँ पे सिंस लगाना है, कहाँ पे फॉर लगाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी हम बात करते हैं। तो मित्रों, ये जो टेंस है आपको याद रखना है, कोई सा भी काम जो कंटिन्यू है, काम क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन उसके साथ में आपको क्या देखना है कि उसमें कभी भी यदि टाइम दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, टाइम। कंटिन्यूअस के साथ में यदि कोई सा भी टाइम दे दिया जाए तो इसको समझ लेना है कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंक्लूड करना है। ठीक है मित्रों, जैसे यहाँ पे लिख दिया उसने, किसी व्यक्ति ने, कि राम 2 बजे से यहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो 2 बजे से बैठा है, यहाँ पे समय लिखा है। तो समय यदि आ जाए तो आपको इसमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस का सिंटेक्स यूज करना है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे मैं इसका सिंटेक्स लिखता हूँ। सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने सब्जेक्ट, क्या लिख दिया मित्रों, सब्जेक्ट। इसके बाद में आपको या तो हैज लगाना है या फिर हैव लगाना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था, हैव प्लूरल के साथ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, नेम होते हैं उनके साथ में हैज लगाते हैं। इन दोनों के बाद में मित्रों आपको क्या लगाना है, विल लगाना है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म वही। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है मित्रों, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में मित्रों आपको लगाना है या तो फिर सिंस या फिर फॉर। उसके बाद में लगाना है आपको टाइम। ठीक है, ये कंप्लीट सिंटेक्स है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है मित्रों, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखना, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, वह 2 घंटे से मेरी प्रतीक्षा कर रही है। वह 2 घंटे से मेरी प्रतीक्षा कर रही है। ठीक है, अब देखिए ये कंटिन्यूअस में है यानी कि रनिंग में है, लेकिन क्या दे रखा मित्रों, इसमें 2 घंटे से ये समय दे दिया। क्या दे दिया, तो इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंक्लूड करना है। इसमें सब्जेक्ट आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वहां पे वो लड़की क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैंने लिख दिया शी। ठीक है, सी के साथ में मित्रों हैज लगाते हैं, आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता दिया, सी हैज बीन। ठीक है, फिर क्या लगाना है, वर्ब इसमें प्रतीक्षा करना, वेट बोलते हैं। ठीक है, आईएनजी लगा दी, वेटिंग फॉर मी, मेरे लिए वो प्रतीक्षा कर रही है। ठीक है, अब कितने समय से, 2 घंटे से, यानी कि 4 2 hours, 2 घंटे से। ठीक है, अब यहाँ पे 4 क्यों लगा है, जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिख दिया यहाँ पे, आप जनवरी से यहां पढ़ रहे हो, जनवरी से यहां पढ़ रहे हो। क्या आ जाएगा मित्रों, यू हैव बीन रीडिंग हियर। जनवरी के लिए लेकर चलिए मित्रों हम सिंस, क्या लगा देंगे, सिंस जनवरी। ठीक है, सिंस जनवरी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हैज, हैव बीन आपको सब जगह समझा दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिंस और ये फॉर, ये कब लगाते हैं। ठीक है मित्रों, सिंस फॉर के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। ठीक है, आप चाहो तो उसमें देख सकते हो। ठीक है, सिंस फॉर के लिए आप टाइप करेंगे सुदर्शन गोस्वामी सिंस फॉर में डिफरेंस। ठीक है, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ जो उसके कंक्लूजन है मैं आपको यहाँ भी बता देता हूं कि सिंस फॉर में वास्तविक डिफरेंट क्या होता है। तो मित्रों आपको याद रखना है, जैसे आपको टीचर ने या आपकी बुक ने बताया है कि सिंस फॉर जहां पे निश्चित समय होता है वहां पे सिंस लगाते हैं, जहां पे अनिश्चित समय होता है वहां पे
फोर लगाते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो ऐसा याद रखें कि जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि जो अपनी जगह से नहीं हिलता हो, ठीक है, उसकी जगह पे आप सिंस लगाओगे। और ऐसा टाइम जिसका कोई भी पॉइंट नहीं हो, यानी कि उसकी लेंथ हो, पॉइंट नहीं हो, उसकी जगह आप क्या लगाओगे? फोर लगाओगे। ठीक है, आपको मुझे पता है एक बार में समझ नहीं आया होगा, ध्यान से सुनिए। जैसे घड़ी में 2 बजे हैं, 2 बजे हैं तो 2 बजना जो 2 बजे यानी 1 के बाद या 3 के पहले ही होगा। ठीक है, यदि 3 के बाद बोलोगे तो 4 हो जाएगा, 2 नहीं रहेगा। 2 बजे बोला तो वो फिक्स है घड़ी में कि वो 2 जो है 3 के पहले 1 के बाद ही होगा, उसकी जगह चेंज नहीं होती है। तो जिसकी जगह चेंज नहीं होती है उसके लिए आप सिंस यूज करेंगे, और जिसकी जगह चेंज हो जाती है उसके लिए आप फोर यूज करेंगे। मेरी बात समझे? जैसे 2 घंटे मैंने बोल दिया, 2 घंटे 12 से 2 भी हो सकते हैं, 2 से 4 भी हो सकते हैं, 6 से 8 भी हो सकते हैं, 8 से 10 भी हो सकते हैं, 7 से 9 भी हो सकते हैं, 11 से 1 भी हो सकता है। दैट्स प्रॉब्लम। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो कहने का मतलब जिसका स्थान फिक्स नहीं हो, जिसका प्लेस फिक्स नहीं हो, उसके लिए आपको फोर लगाना है, और जिसका प्लेस फिक्स हो उसके लिए आपको सिंस लगाना है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझिए। जैसे जनवरी का स्थान फिक्स है, यानी दिसंबर के बाद में, और जनवरी के पहले, सॉरी, फरवरी के जस्ट पहले ही आएगी वो। ठीक है, जनवरी को उठा के आप मार्च के बाद में या अप्रैल के बाद में या नवंबर के पहले ऐसे नहीं रख सकते, यानी कि उसका प्लेस जो है डिसाइडेड है। ठीक है, एक फिक्स स्थान है, इसलिए वहां पे सिंस लगेगा। लेकिन जनवरी की जगह मैंने बोल दिया 3 महीने या 2 महीने, ठीक है, तो 2 महीने जनवरी फरवरी भी हो सकता है, मार्च अप्रैल भी हो सकता है, नवंबर दिसंबर भी हो सकता है, यानी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यूज करना है फोर। बात समझ में आई? 2010 एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी 2009 के बाद में आएगा, 11 के पहले आएगा। 2021 के बाद में नहीं लिख सकते हम 2010 को, तो 2010 का टाइम भी क्या है मित्रों? फिक्स है। तो जिसका स्थान फिक्स होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं मित्रों? हम सिंस यूज करते हैं। और जिसका स्थान फिक्स नहीं रहता है उसके लिए क्या करते हैं? हम फोर यूज करते हैं। जैसे 2 साल के लिए, यानी 2 साल कौन से? 2009 2010 भी हो सकता है। ठीक है, 2015-16 भी हो सकता है, 21-22 भी हो सकता है, 18-19 भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए फोर लगाएंगे, यानी कि जो चेंज नहीं होता है उसके लिए सिंस लगाएंगे। ठीक है, फुल एंड फाइनल बात यह है, जो अपने स्थान से नहीं हिलता है जो समय, वो क्या होता है? सिंस के लिए होता है। और जो अपने स्थान बदल सकता है उसके लिए आप फोर यूज करें। ठीक है, और डिटेल में जानकारी चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ सिंस फोर के, काफी यूजेस भी करवाए वहां पे। ठीक है, आप उसमें जाके उसमें विजिट कर सकते हो, उसको देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंस देखिए जनवरी लगाया, जनवरी को देखिए कैलेंडर में, ठीक है, फरवरी के पहले और दिसंबर के बाद ही आएगा, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, अपने स्थान से चेंज नहीं होता, इसलिए जनवरी लगवा दिया। 2 दिन या 2 घंटे, 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, 5 से 6, 5, 6, 8, 9, ठीक है, 12, 2, कुछ भी हो सकते हैं। 2 घंटे चेंज हो जाते हैं, इसलिए इनके लिए क्या लगा दिया मित्रों? मैंने 4 लगा दिया। ठीक है, और दूसरी बात, यदि इसे नहीं समझ पाओ तो आप ऐसे समझिए, जो कैलेंडर में या घड़ी में लिखा हुआ होता है, जिसका पर्टिकुलर नाम लिखा है, जैसे 2 बजे बिल्कुल फिक्स स्थान पे लिखा हुआ है, 2 लिखा होता है। ठीक है, तो उनके लिए अपन सिंस लगाते हैं। जैसे कैलेंडर में जनवरी लिखा है, 2010 लिखा है, लेकिन 2 साल कहीं नहीं लिखा रहता है, आरेगा समझ में? तो 15 मार्च लिखा है। ठीक है, आरेगा समझ? जो अपने स्थान से चेंज नहीं होते उनके लिए क्या लगाएंगे? अपन सिंस लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखने, ये सेकेंड्स में आपको मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा बिल्कुल अच्छे से, इसको लिख लेना। इसके बाद सिंस फोर की और भी बात करेंगे यहाँ पे। जैसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं, फोर का लगाते हैं, फोर लेंथ ऑफ टाइम के लिए, लेंथ ऑफ टाइम यानी टाइम की जो लंबाई दे रखी है तो आप 4 लगाओगे, और सिंस का लगाओगे पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे मित्रों? सिंस लगाएंगे। जैसे एक एग्जांपल और दे देते हैं यहाँ पे, वे जैसे यहाँ पे लिख दिया 2 बजे से, 2 बजे से
पढ़ा रहे हैं। ठीक है, गौर से देखना मित्रों, 2 बजे, घड़ी में 2 बजे, 3 के पहले और 1 के बाद ही लिखाएगा, यानी फिक्स है ये, यानी इसमें आपको सिंस लगाना। ठीक है, दूसरा लिख दिया मैंने, वह 4 माह से, 4 महीने से लिख देता हूं, 4 महीने से यह काम कर रही है। 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल भी हो सकता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी हो सकता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी हो सकता है, यानी कोई फिक्स नहीं है कौन सा 4 महीना है, ये कोई जरूरत नहीं, फिक्स नहीं है, कोई सा भी हो सकता है। तो इसके लिए मित्रों क्या लगाएंगे अपन, 4 लगाएंगे, लेकिन 2 बजे फिक्स होता है, 3 के पहले और 1 के बाद में, यानी घड़ी में लिखा भी है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे सिंस लगा देंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा मित्रों, दे के साथ में हमेशा क्या लगाना आपको, हैव बीन। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टीच, फिर क्या लगाना, आईएनजी, फोर्थ फॉर्म वही है, टीचिंग। ठीक है, कब से, दे हैव बीन टीचिंग, कब से, 2 बजे से, तो 2 बजे के लिए क्या लगा देंगे, सिंस 2 o'clock। बात समझ में आई। नेक्स्ट है कि वह 4 महीने से यह काम कर रही है, सी के साथ में हमेशा क्या लगाना मित्रों, हैज बीन। ठीक है, वर्किंग या डूइंग। ठीक है, क्या आएगा, डूइंग, यह काम, दिस वर्क, दिस वर्क। अब 4 महीने कोई से हो सकते हैं, तो क्या लगा देंगे, 4 मंथ्स। ठीक है मित्रों, ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, आगे हम इसके नेगेटिव और अफर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा, वो आपको पहले से याद है तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें यहाँ पे मित्रों क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट बीन के बाद नोट लगा देता है, तो नोट की स्थान फिक्स करने के लिए आप अगले वीडियो में मेरा जो अपलोडिंग का इंतजार करें और उसको देखें। मैं उसमें आपको बताऊंगा कि नेगेटिव में नोट कहाँ लगाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।